समाना भेदी जके बलि विद जानी कर मिल के न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर मासु न्यारा कपनी हमें क्षमा की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी राम कपनी हमें क्षमा की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी छोड़ो अजब दया को गल में छोड़ो अजब दया को गल में क्रोध कामनी छोड़ी ओ राजा ऐसा भेष हमारा वेदी जके बलि विद जाने भेद मिल के न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर मासु न्यारा। राजा चंदूलाल का संवाद नागपुर के पास शिवनी गांव है। शिवनी 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 ये अभी एमपी में है। ये शिवनी का राजा जिसका नाम था चंदूलाल, राजा चंदूलाल का और सदगुरु सुखराम जी महाराज का संवाद, यानी दोनों में हुई ज्ञान चर्चा। अब राजा चंदूलाल और महाराज ये कैसे दोनों मिले, ऐसा संयोग क्यों आया? वो इसलिए आया कि सदगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान से उत्तर प्रदेश में बरेली के लिए निकले। बीच में ये मध्य प्रदेश का मालवा प्रांत बीच में पड़ता है। ये मालवा प्रांत में एक शिवनी नाम का स्टेट उस समय था और वहाँ के राजा थे चंदूलाल राजा। जब चंदूलाल राजा को पता चला कि नगरी में कोई संत महापुरुष आए हैं, तो चंदूलाल राजा भक्तिवान थे, भक्ति करने वाले थे, साधु संत की कदर करने वाले थे, इज्जत करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि सम्मान से उस महापुरुष को हमारे घर में लाओ। तो जब देखा कि एक साधारण ब्राह्मण वेश में, जिसकी दाढ़ी बड़ी है और सफेद वस्त्रधारी
जब एक साधारण सा व्यक्ति उनके सामने खड़ा हुआ तो कहने लगे, आपने तो कहा था कोई संत को ला रहे हैं, अब ये तो संत दिख ही नहीं रहे। कम से कम संत का भेष तो चाहिए था। तो जब राजा चंदूलाल ने महाराज को पूछा कि महाराज जी आप तो संत दिख नहीं रहे, आपने न कोई भेष पहना है, तब राजा चंदूलाल को महाराज ने कहा कि हे राजा, मैंने भेष पहना है, मगर मेरा भेष कौन पहचानेगा? जो मुझे जानते हैं, जो मेरी सत्ता को जानते हैं, जो राम राम भजन करते हैं, वही मुझे पहचानेंगे और जगत मुझे नहीं पहचान सकते। राजा ऐसा भेष हमारा, भेष यानी कपड़ा, वेश। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लकीन सारा। अब भेदी कौन और कर्मी कौन? भेदी और कर्मी कौन? ये भेदी महाराज को जान रहे भली विधि से, और कर्मी उनको लग नहीं पा रहे। कर्मी यानी कर्मकांड करने वाले, कर्मकांड यानी बाहर की उपासना, बाहर की भक्ति, और भेदी यानी भीतर की भक्ति करने वाले, सुमिरन करने वाले ही भेदी है। वही जान सकते हैं कि सामने जो संत है उसके अंदर कितना पावर है। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा। राम भजन करने वाले भगवान के प्यारे, राम रटन करने वाले भगवान के प्यारे हैं, और वही ये सारे कर्मकांड से भी वो अलग है, और उनके किए हुए कर्म से भी वो अलग है। भगवान के प्यारे कैसे है? एक कोई साधु था, और रास्ते से जा रहा था, एक नौजवान जोड़ा था, स्त्री पुरुष का, नई नई शादी हुई। अब संत, ये जो स्त्री थी, लड़की थी, उसको देखा स्वाभाविक स्वभाव से, सामने अगर कोई औरत दिखती है तो देख लेता है। तो इसकी पत्नी ने क्या कहा, देखो वो साधु महात्मा मुझे देख रहे, घूर रहे, उसकी नजर मुझे ठीक नहीं है। अब नया नया जोड़ा, नई नई पत्नी, सुंदर पत्नी, और उस नौजवान ने साधु महाराज को पीटना शुरू किया। पत्नी के कहते, उन्होंने कहा मेरा गुनाह तो बताओ, मैंने क्या किया? गुनाह कुछ नहीं, तुमने मेरी पत्नी की तरफ देखा, तुम साधु लोग हो, ऐसे हो वैसे हो, मार खा लिया। अब मार खाने के बाद अब ऐसे साधु जो निष्कलंक थे, ये तो परमात्मा को प्यारे ही रहते हैं। थोड़ी दूर वो मोटरसाइकिल से आगे नहीं गए तो मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और दोनों गिर गए। दोनों गिर गए, पीछे उठाने वाला कोई नहीं, वही साधु आया पीछे से, उन्होंने उठाया। अब वो सोच में पड़ गए, हमने इनको तो मारा, पीटा मारा, और ये हमारी मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो साधु ने भगवान की तरफ देख के कहा, भगवान आपने इनको इतनी बड़ी सजा क्यों दी? इन्होंने मुझे पीटा,
अब थोड़ा बहुत पीटा, मुझे क्या लगने वाला है, मेरा क्या जाने वाला है, मगर तुमने इन दोनों को इतनी बड़ी सजा दे दी। कहने का मतलब राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा। भजन करने वाले सभी राम स्नेही परमात्मा के प्यारे हैं और परमात्मा आपकी तरफ देख रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। फिर राजा ने कहा कि भेदी आपके भेष को समझ सकते हैं और मेरे जैसे नहीं समझ रहे, इसका क्या कारण? तो फिर महाराज ने कहा, देखो कफनी, कफनी किसको कहते हैं? कपड़े, बनियान ऊपर की। महाराज ने कहा मेरे पास कफनी है, मैंने कफनी पहनी है। तो कौन सी कफनी पहनी है? तो क्षमा की पहनी। साधु के पास क्या चाहिए? क्षमा। क्षमा, क्षमा यानी दूसरा तुम्हें कुछ भी कह दे, माफ कर दो। एक मुसलमान था और संत एकनाथ गंगा नहाने गए थे। किसी ने उस मुसलमान को कहा कि तुम संत एकनाथ को क्रोध उनको आना चाहिए, ऐसा कुछ करो, तुम्हें हम इनाम देंगे। क्या कहा? संत एकनाथ महाराज को क्रोध में लाओ। तो मुसलमान ने कहा इनाम तैयार रखो, मैं अभी महाराज को क्रोध में लाता हूँ। अब महाराज गए पैठन में गोदावरी नदी में गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह, और स्नान करके एक डुबकी लगाई, बाहर आए तो मुसलमान ने उसके मुख पर थूक दिया। थूक, अब कोई अगर थूक देता है तो वापस नहाना पड़ेगा। और एकनाथ जी महाराज नहाने गए, नहाते वापस आए कि और उसके मुख पर थूक दिया। कहते कि ऐसा 100 बार कहा, 100 बार उसने उसके मुख पर थूका। एकनाथ महाराज नहाते गए। फिर ये मुसलमान उनके पैर में गिर गया, महाराज तुम कैसे बने हो? मैं तुम्हारे मुख पर थूक रहा हूं मगर तुमको गुस्सा नहीं आ रहा। एकनाथ महाराज कहने लगे गुस्सा कैसा? अरे तुम्हारी वजह से मुझे आज 100 बार गंगा नहाने का मौका मिला। एक बार नहीं, 100 बार। रोज तो मैं एक ही बार नहाता था। अगर तुम नहीं आते, तुम नहीं थूकते तो मुझे 100 बार नहाने का फल कहाँ मिलता? तो संत के पास क्षमा चाहिए। अगर बाहर का भेष उसके पास है और उसके अंदर क्रोध है, वो क्षमाशील नहीं है, वो संत नहीं है। संत का अर्थ होता है शांत। जो शांत है सब तरह से, वो संत। क्षमा बड़न को होत है, छोटे को उत्पात, और क्या घटा विष्ण का, जब भृगु ने मारी लात। दृष्टांत सबको पता है, फिर भी कह देता हूं, कुछ नए आए होंगे। क्षमावान हमेशा बड़े रहते, छोटे को क्षमा करते नहीं आता। छोटा तो उत्पात करेगा, बड़े यानी उम्र से नहीं। जो क्षमाशील है वो व्यक्ति बड़ा है, बड़ा ही क्षमा कर सकता है। सामान्य छोटा इनके पास क्षमा नाम की वस्तु नहीं है। कहते हैं कि सभी ऋषि एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे। विषय था 3 देवता में, ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है? कौन है श्रेष्ठ? ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन है श्रेष्ठ? तो सब कहने लगे कैसे पहचाने, हम कैसे कहे कि भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है कि शिव जी श्रेष्ठ है?
फिर सबने कहा भृगु ऋषि को कि जाके तुम पता करो 3 देवता में कौन से देवता बड़े हैं, श्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि गया ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को अनाप शनाप गालियां इधर उधर की बात उनको कहने लगा। ब्रह्मा जी ने सुना कहने लगे कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और तुम मुझे आके ऐसे क्यों बोल रहे हो, चल हटो यहाँ से। भृगु ऋषि वहां से चला गया, ब्रह्मा पर उसने मार दी, ये इनमें तो वो चीज नहीं दिख रही। फिर गया शिव जी के पास, लोग तुमको भगवान मानते, तुम स्मशान की राख लगाते हो, डमरू बजाते हो, तुम्हारे गले में सांप रहते हैं, तुम तो मुझे कहीं से भी भगवान नहीं दिखते। शंकर जी ने सुना, दोनों आंखें निकाली क्रोध से, आंखें देखते ही भाग गया। फिर गया भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु से कोई चर्चा नहीं करी, आते ही पूरी ताकत से भगवान विष्णु के छाती में लात मारी। भृगु ने भगवान विष्णु कहने लगे अरे भृगु कहीं तुम्हारे पैर को लगा तो नहीं, मेरी छाती वज्र के समान मजबूत है, लोखंड के जैसी मेरी छाती है, और तुमने जोर से लात मारी, कहीं तुम्हारी लात को लगा तो नहीं कुछ। वहां उसने भृगु ने भगवान विष्णु के पैर पड़े और वहां निर्णय हो गया। अब इसमें विष्णु भगवान का क्या घटा, कुछ नहीं घटा, वो तो बड़ा सम्मान उसको मिला, तीनों देवता में विष्णु भगवान बड़े हैं। ऐसे भृगु ऋषि ने जो कहा वो आज तक लोग उन्हें मानते आते हैं। आज भी भगवान विष्णु की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। महाराज ने कहा है ब्रह्मा का अगर कोई खूनी है, खूनी समझते ना, दोषी, ब्रह्मा का कोई दोषी है, वो अगर विष्णु के शरण में जाता है तो ये दोष नहीं लगता। महाराज ने वाणी में लिखा है कोई शिव जी का दोषी है, शिव जी का गुनाहगार है, आप शिव जी उनको सजा देने वाले हैं, वो अगर भगवान विष्णु के शरण में चला जाए तो शिव जी का दोष मिटता है। अब विष्णु का कोई दोषी है, विष्णु के भी तो दोषी है ना, किसी ने विष्णु का कोई गुनाह किया है, अगर कहीं किसी से गलती होगी तो वो सब सुन ले, तो उनको जाना पड़ेगा शक्ति के शरण में। शक्ति के शरण में गए तो तीनों देवता का और भगवान विष्णु का भी दोष मिटता है। कोई शक्ति का दोषी है, शक्ति का खूनी है, तो पार ब्रह्म परमात्मा के शरण में जाने से वो दोष मिटता है। कोई पार ब्रह्म परमात्मा का दोषी है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? पर ब्रह्म तो है, वह पर ब्रह्म पार ब्रह्म एक ही है। अब इसके शरण में उसके ऊपर तो कोई शरणा नहीं है, अब तो देवता नहीं रहे, उसके ऊपर कोई देवता नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में। ठाकुर रूटा शीस गाव एक नर छाड़े, राजा मना उतर मुल्क सु बाहर काढ़े, बादशाह सुन खंड देव तो लोक छुड़ावे, धर्म राय सिर कोप नरक के माय पठावे, ठाकुर राजा बादशाह यारी यहाँ लग दौड़, गुरु रूठा सुख राम कहे, नहीं तीन लोक में ठोड़। ये कहने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है।
महाराज ने प्रमाण दिया है, गुरु रुकना नहीं चाहिए। सदगुरु रूठे तो कहीं भी सहायता नहीं मिलेगी। कहीं जाओ 3 लोक में उदाहरण आता है इसका, दुर्वासा ऋषि का। इसका उदाहरण आता है दुर्वासा ऋषि का और राजा अम्बरीश का। राजा अम्बरीश की कीर्ति 3 लोक में फैल रही थी। दुर्वासा ऋषि को उसकी कीर्ति कम करने के लिए भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ एकाएक राजा अम्बरीश के आ गए और कहने लगे कि आज एकादशी का व्रत है, मेरे 10,000 शिष्य के साथ में मैं तुम्हारे घर पे एकादशी का व्रत छुड़ाऊंगा, पूरी तैयारी करना। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे, कहने लगे देखो थोड़ी भी भूल चूक अगर होती है तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। पुराने जमाने में हथियार यही था और श्राप से डरते थे। फिर पैर पड़ते थे, महाराज गलती हो गई, कोई उशाप दो, यानी क्या करने से ये मिटेगा। कर्म से बहुत डरते थे, अभी नहीं डरते कोई, अभी तो देख लेंगे बोलते। तो दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश ने कहा महाराज आप जाओ गंगा नहा के आओ, जब तक आप पूरी मैं भजन की व्यवस्था करता हूँ और आराम से आप यहाँ एकादशी का व्रत छुड़ाओ। और मुझे तो बहुत सेवा का अवसर मिला। अब राजा अम्बरीश 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि की पूरी तैयारी करने में लग गए और ये जाके नदी पे गंगा नहाने गए और आने का नाम ही नहीं। मुहूर्त निकल रहा था, अब राह देख रहे, इधर उधर से भेजे, कहीं दिखते क्या ऋषि आते हुए। सब नौकर कहने लगे नहीं महाराज अभी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। फिर ब्राह्मण ने कहा अब ऐसा करो, एक तुलसी का पत्ता खाके व्रत छुड़ा लो, क्योंकि समय पे ये बात होनी चाहिए और बाद में दुर्वासा ऋषि आएंगे, उनके साथ आप जीव लो। तो ये तुलसी के पत्ते से राजा अम्बरीश ने व्रत छुड़ा लिया। फिर आ गए दुर्वासा, आते ही क्रोधित हो गए, मेरे मना करने पर भी तुमने व्रत कैसे छुड़ाया। ऐसे जटा से ये कृत्या निकाली, ऐसे जमीन पे पटकी, उसमें से ये कृत्या निकली और वो जाके हथियार लेके राजा अम्बरीश के ऊपर गई मारने के लिए। ऊपर से भगवान सब देख रहा था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, अब कृत्या को तो खत्म कर दिया चक्र ने पहले। कृत्या समझ गए ना, एक राक्षसी समझो। फिर वो सुदर्शन चक्र लगा दुर्वासा के पीछे, फिर दुर्वासा आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे जाके ब्रह्मा के शरण में गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं बचा सकता, आप भगवान शिव के शरण में जाओ। शिव के शरण में गया, शिव जी कहने लगे मेरे बस की बात नहीं। फिर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु कहने लगे बचाना मेरे हाथ में नहीं, अब क्या करूं, ये चक्र तो मेरी जान ले लेगा। तो कहने लगे भगवान विष्णु जिनका तुम गुनाह किया है, जिसके तुम गुनहगार हो, उसके शरण में जाओ, अगर वो तुम्हें क्षमा करे तो तुम बच सकते हो, नहीं तो आज तुम्हारा अंत है। वापस आया मृत्यु लोक में, राजा अम्बरीश के पैर में पड़ा। राजा अम्बरीश कहने लगे नहीं महात्मा जी आप मेरे पैर में मत पड़ो, आप केवल हुकुम करो। हुकुम क्या करूं, मैं आप सब जगह जाके आया हूं, जो मुझसे गुनाह हुआ है
उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो दिल से। तो ये चक्र, इसका पिंड छूट सकता है, नहीं तो आज मेरी जान जाती है। तो राजा अम्बरीश ने कहा, आज तक जो भी मैंने पुण्य कमाया है वो सब लेके ये महात्मा की जान बचनी चाहिए, ऐसी चक्र को प्रार्थना करी। अब तब सुदर्शन चक्र रुका। दृष्टांत किस पे आया? राजा अम्बरीश संत थे, राजा अम्बरीश संत थे और संत के गुनहगार हो गए राजा दुर्वासा ऋषि। और संत का गुनाह करने के बाद सब देवता के पास जाके आए भी, फिर भी कहीं मदद नहीं मिली। वापस उसी राजा अम्बरीश के शरण में आना पड़ा। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ठाकुर रूटा शीश। ठाकुर यानी अब सरपंच मान लो, प्रधान मान लो गांव का। उस समय ठाकुर ही सब कुछ गांव चलाता था। ठाकुर जो कहेगा, कुछ भी हो, सारे निर्णय ठाकुर को करना। अगर गांव में कोई व्यक्ति से ठाकुर नाराज हो जाए, रूठ जाए, क्या करेगा? गांव छोड़ने का आदेश देगा। ठाकुर का गांव के ऊपर शासन चलता है, तो क्या कहेगा? निकलो मेरे गांव से। दूसरा क्या करेगा? और गांव तो है, दूसरे गांव में रह सकता है अगर ठाकुर रूठ जाए तो। राजा मना उतर, राजा के मन से अगर हम उतर गए या राजा नाराज हो गए, क्या कहेगा? राजा के अंदर में जितने मुलुक है, जितने गांव है, कहेगा कि मेरे मुल्क में तुमको रहना नहीं। ये इतना ही कर सकता है और राजा के शरण में जा सकता है। बादशाह सुन खंड, बादशाह अगर उठा तो बादशाह के अंडर में एक खंड का बादशाह रहता है, उसमें जितने मुलुक है वो खंड से निकाल देगा, इसके आगे उसकी पहुंच नहीं है। बादशाह सुन खंड देव तो लोग चुड़ावे, देवता रुट जाएंगे, स्वर्ग में जाने नहीं देंगे। वैकुंठ है, मोक्ष है, और भी कई देश है। और देव तो लोग सुड़ावे, धर्मराज अगर नाराज होता है तो क्या करेगा? नरक में मिले, नरक ही डाल सकता है वो, दूसरा क्या है उसके पास। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद तो फिर से दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, कायम नरक में नहीं रख सकता। जितनी उसकी सजा है, जितना उसका गुनाह है, उतना ही गुनाह भोग सकता है, अधिक का अधिकार नहीं है। अब महाराज कह रहे हैं, ये सब अगर रूठ गए तो कुछ न कुछ उपाय है, दूसरी जगह जा सकते हैं। मगर एक है इसमें जो रूठना ही नहीं चाहिए। गुरु रूठा सुखराम कहे, नहीं तीन लोक में ठोर। सदगुरु अगर रूठ गए तो तीन लोक में हमको कहीं भी जगह नहीं है। तो कहां से आया हमारा दुष्टान? क्षमा से। कफनी हमें क्षमा की थी। फिर कहने लगे, तुम्हारे पास गोदड़ी नहीं है? रहती ना गोदड़ी कहो, शाल कहो साधु के पास। तो महाराज कहने लगे, मेरे पास गोदड़ी है। कौन सी? ज्ञान। कोई भी ज्ञान पूछो, मेरे पास ज्ञान की गोदड़ी है। तुम मुझे पूछो, कोई भी ज्ञान पूछो, जो चाहे सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाव सु जामे फेर न सार। कपनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी सोड़ो। अजब, चोला भी मैंने पहना है, मगर मेरा चोला अजब है, तुमको दिखेगा नहीं। कौन सा चोला है? दया। दया चाहिए।
दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कते बेहद। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे बेहद। सो नर का जावसी सिमरती जगदीश। भगवान का नाम भी लोगे तो भी आप नरक में जाओगे। मक्का मदीना में एक मुसलमान बुढ़िया जा रही थी मक्का मदीना में दर्शन करने के लिए, और मक्का मदीना ऐसे प्रदेश में है जहां पानी की कमी है। ये कुतिया, छोटे छोटे बच्चे थे 5-6, और वो कुतिया प्यास से चिल्ला रही थी, उसके बच्चे भी चिल्ला रहे थे। और इस बुढ़िया ने अब मक्का में जाके दर्शन करने का समय आ गया, और ये कुतिया को उसके बच्चे को पानी पिलाने लगी। बहुत गहरी कुएं रहती है अरबस्तान में। गहरे कुएं में से पानी निकाल के कुतिया को बच्ची को पिलाने लगी। उतने में वो दर्शन का समय खत्म हो गया, मगर मक्का वहां आया। मक्का मदीना कहाँ आया? वहां। उधर करोड़ों लोग ढूंढ रहे कहाँ है मक्का मदीने वाला अल्लाह, और वो अल्लाह है यहाँ। तो कहने का भाव, दया चाहिए। दया प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम कहे जद तद उपजे। दया हमारे भीतर है, इसका क्या प्रमाण? अगर आप दयावान हो तो आपकी जबान कड़वी नहीं रहेगी, आपकी जबान में मिठास आएगी। आपकी जबान अगर कड़वी है तो आपके हृदय में दया का भाव उतने परसेंट में नहीं है जितने परसेंट में होना चाहिए। अब दया यानी क्या, ये भी तो बात समझना है। दया किसको कहते हैं? ये तो दया दया करते रहेंगे। प्राणी मात्रा पे दया करो, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते उनको क्या पीड़ा है, क्या चाहिए, भूख लगी कि प्यास लगी, भूखे को रोटी दो, प्राणी मात्रा पे दया करो, ये है दया। तो महाराज कहते, कपनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया को गल में कुबुद कामिनी छोड़ी। फिर राजा को कहने लगे, राजा कहने लगे सदगुरु सुखराम जी महाराज को, तुम कैसे साधु हो, तुम्हारे साथ तो स्त्री है। महाराज की तीसरी पत्नी उनके साथ में थी, माता जी, और पूरा परिवार जा रहा था। तो तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्त्री है, तुम कैसे साधु? तो महाराज कहने लगे, मैंने ये स्त्री को छोड़ा नहीं और ये स्त्री को छोड़ना नहीं। ये स्थूल माया है। स्त्री जो है, धन है, ये स्थूल माया है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे। अगर समझो स्त्री नहीं है तो आज हम भोजन खा सकते थे, तो इसने हमको तो मदद ही करी ना भक्ति में। ये कामिनी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुबुद्धि रूपी कामी को छोड़ो। किसको छोड़ो? कुबुद्धि, कुबुद्धि। बुद्धि तो एक है, मगर बुद्धि क्या करती है? निर्णय। बुद्धि क्या करती है? हम बैठते ना बाहर में, सलाह लेते हैं बहू की, ये करना है वो करना है, तो फिर क्या करते हैं? हम सब मिलके निर्णय लेते हैं और वो निर्णय पे चलते हैं। यानी हमारी बुद्धि ने क्या किया? निर्णय। बुद्धि निर्णय करती है, मगर बुद्धि हमारी अच्छा ही करनी चाहिए, अच्छे का ही निर्णय करना चाहिए। बुरी बुद्धि में दोनों बातें आती है, अच्छी और बुरी। तो बुरी बात जो आती है, बुरी निर्णय करने की बात आती है, तो उसको टालते रहना,
और अच्छी जगह बुद्धि को ले जाना, इसको कहते हैं सुबुद्धि। तो कुबुद्धि को छोड़ो, सुबुद्धि को धारण करो। ये स्त्री को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राजा चंदूलाल का महाराज का प्रारंभ से ही बहुत बढ़िया संवाद हो रहा है। राजा चंदूलाल बाहर बाहर की बात पूछ रहे हैं और महाराज भीतर की बात बता रहे हैं। भीतर का संत कैसा चाहिए,